अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बड़कौट में यमुनोत्री मार्ग की मरम्मत का काम लगातार जारी है और नेशनल हाईवे 94 रानी चट्टी के पास पुश्ता धंसने की वजह से ये पूरा मार्ग संकरा हो गया है, जिस वजह से वाहनों की आवाजाही नहीं हो पा रही है। भारी परेशानी हो रही है यात्रियों को और सड़क को चौड़ा करने के लिए उसके बराबर में पुश्ते की मरम्मत लगातार जारी है, जिससे रोड कुछ चौड़ी हो सके और इस जगह से वाहन आसानी से निकल सके, गुजर सके। इसके लिए यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं। और अब आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं कि जिस जगह रोड बाधित है वहां किस तरह का नजारा इस वक्त है। और एक तरफ आप वो तस्वीर देख सकते हैं जब रोड की मरम्मत की जा रही है, दो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जब कुछ देर के लिए रोड खुला था और वहां से एक यात्री बस गुजर ही रहा था। बस जैसे तैसे वहां से निकल जाती है, मगर इसके खाई में गिरने का खतरा लगातार बना हुआ रहता था। इसके बाद ही फैसला लिया गया कि यहां से वाहन को निकालना खतरा भरा हो सकता है, खतरे से भरा हुआ हो सकता है और इसलिए यहां पर वाहनों की आवाजाही रोककर सड़क की मरम्मत की जा रही है। दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। रानी चट्टी में यमुनोत्री हाईवे की तस्वीर है, मरम्मत का काम भी चल रहा है, लेकिन जो वाहन यहां से गुजर रहे हैं उनसे वाहन चालकों से ये अपील की जा रही है कि आप अभी फिलहाल यहां से ना आए, क्योंकि यात्रा खतरे से खाली नहीं है। आप देखिए, बड़ी जानकारी है। कल से शुरू होगी हेमकुंड साहिब की यात्रा और कल सुबह 10:30 बजे का वक्त है। हेमकुंड साहिब के कपाट खुल जाएंगे श्रद्धालुओं के लिए। गोविंद घाट पहुंचे हुए हैं 4000 श्रद्धालु, ये इस वक्त का आंकड़ा है। जानकारी है कि 4000 श्रद्धालु गोविंद घाट पहुंचे हुए हैं। बड़ी जानकारी आपके सामने। कल हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने वाले हैं और कल से यात्रा सुचारू हो जाएगी हेमकुंड साहिब की। सुबह 10:30 बजे का वक्त है कपाट खुलने के लिए। देखिए, 22 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने जा रही है। 19 मई को ऋषिकेश से यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है और इस दफा जिस तरह से चार धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है, उसी तरह से हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। यात्रा पर व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पर्यटन विभाग ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। किसी को कोई आपत्ति ना हो, इसलिए भी प्रशासनिक अमला लगातार नजर बनाए हुए है। 22 तारीख से जब यात्रा चलेगी तो वहाँ पर आपको दिल्ली के वहाँ पर 5000 के करीब पैसेंजर या श्रद्धालुओं के लिए बुकिंग्स ओपन की गई है अभी के लिए। तो उसमें ये ज़रूर ये आएगा कि कुछ लोग उतने हद तक जो है लोग ज़रूर रास्ते पर मिलेंगे। वो वही लोग होंगे जो जिनको होटल चाहिए होंगे, उनको और कोई सुविधाएं चाहिए होंगी, गाड़ियाँ चाहिए होंगी, तो आपको इतना जो है वो लोड बढ़ेगा। लेकिन ओवरऑल यात्रा का जब हम लोग संख्या देखते हैं तो उसके हिसाब से ये संख्या काफ़ी कम है। चारधाम यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा मौतें केदारनाथ धाम में हुई है, मगर प्रशासन की तरफ से कुछ बीमार यात्रियों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल भी पहुंचाया गया। प्रशासन का कहना यह है कि अब तक 60 से ज्यादा बीमार यात्रियों को एयरलिफ्ट किया जा चुका है, अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। हालांकि केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने से अब तक 21 यात्रियों की मौत हो चुकी है। 6 मई से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई है। देखिए, अब तक करीबन 60 से अधिक लोगों को हमने रेस्क्यू किया है और उनको इमरजेंसी जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराई हैं। आज सुबह भी एक इमरजेंसी का केस था केदारनाथ धाम में, जिनको हमने सक्सेसफुली रेस्क्यू करके एम्स ऋषिकेश में एडमिट कराया है। तो निरंतर हमारे प्रयास हैं कि अगर कोई भी अनहोनी घटना घटती है या किसी का स्वास्थ्य में कोई गिरावट परिलक्षित होती है तो हम तत्काल उनको इमरजेंसी सर्विसेज। केदारनाथ धाम की यात्रा पर तीर्थ यात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है। यात्रा शुरू होने के महज 15 दिन के भीतर ही केदारनाथ धाम की यात्रा पर 2.5 लाख यात्री आ चुके हैं और आलम यह है कि बाबा केदार के दर पर तीर्थ यात्रियों की भीड़ आप देख सकते हैं। लाइनों में लगे लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए और वो बाबा केदार के दर्शन कर पाए, उनका आशीर्वाद ले पाए। यहाँ आने के बाद में साफ सफाई या सारी व्यवस्था बड़ी नंबर 1 की थी। नंबर 1 तो यहाँ के लोग बड़े ईमानदार, बहुत बढ़िया। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ आते ही एक जो मिरेकुलस फील हो रहा है, हमको बहुत खुशी हो रही है। केदारनाथ की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, हॉस्पिटल की है, बाकी की भी बहुत सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। 2 साल बाद कोरोना संक्रमण की पाबंदियों के बाद चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से खुल गई है, जिसके बाद से भारी संख्या में तीर्थ यात्री उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या निर्धारित कर रखी है सरकार ने, जिसकी वजह से चारधाम यात्रा के 25 मई तक के रजिस्ट्रेशन स्लॉट फुल हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन स्लॉट फुल होने से यात्रियों को पंजीकरण केंद्र से निराश ही वापस लौटना पड़ रहा है, जिससे लोग बेहद निराश और मायूस दिखाई दे रहे हैं।
और देखिए इस बार ये कहा जा रहा है कि कांवड़ यात्रा भी संचालित होगी। कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों की बम बम होने वाली है। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी और इस बार कांवड़ यात्रा बिना बंदिशों के होगी, ये कहा जा रहा है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा की ही तरह इस बार कांवड़ यात्रा भी चलेगी और कांवड़ यात्रा पर इस बार कोई भी बंदिश, कोई पाबंदी नहीं होगी। आपको बता दें कि जुलाई महीने में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है। कांवड़ मेला को लेकर चूँकि प्रारंभिक रूप से सब चर्चा हो गई है और आगे इस बार जिस प्रकार से चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की, पर्यटकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, यात्रियों की संख्या, तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि इस समय इस बार कांवड़ यात्रा भी उसी प्रकार से होगी। उसको लेकर भी हम लोग लगातार तैयारियों पर हमारा जोर है कि अच्छी तैयारी हो और जिस प्रकार से चारधाम यात्रा है वैसे ही हमारे कांवड़ यात्रा